राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। द्वापर युग में एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, कृपा करके मुझे यह बताइए कि श्रावण एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, उस दिन किस देवता की पूजा होती है। भगवान ने महाराज युधिष्ठिर की बात सुनकर बहुत ही खुश हुए और बोले कि ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस एकादशी के दिन नारायण भगवान की पूजा होती है, नारायण भगवान विष्णु की पूजा होती है और इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा का अर्थ है पुत्र देने वाली, अर्थात जिसे संतान की इच्छा हो या पुत्र की इच्छा हो वो यह व्रत अवश्य कर सकता है, इसलिए इसका नाम पुत्रदा एकादशी है। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पवित्र है। यह पुत्र की इच्छा पूर्ण करने वाली है, इस कारण इसका नाम पुत्रदा भी प्रसिद्ध है, जिसमें गौ माता का पूजन विशेष रूप से करना चाहिए। इसके महात्म की कथा ऐसे है। एक महिमती नगरी थी जिसमें महिजीत नाम का एक बहुत ही अच्छा राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा को अपने संतान की तरह मानता था, बहुत ही धर्मात्मा था, परंतु पुत्रहीन था। उपाय बहुत किए राजा ने, परंतु सारे उपाय व्यर्थ गए। उसे संतान की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। राजा बहुत ही शोक में रहने लगा। राजा को शोक युक्त देखकर मंत्रियों को बहुत ही दुख हुआ। फिर सारे मंत्रियों ने मिलकर लोमश ऋषि की शरण ली और वहाँ पर गए और दंडवत प्रणाम कर विनय कर कहने लगे, हमारे राजा बहुत ही कृपालु और दयालु हैं, मगर उनके यहाँ कोई पुत्र नहीं है। बेचारा हमारा राजा शोक भवन में पड़ा रहता है। आप कृपा करके कोई उपाय बतलाइए जिससे उसके घर कुल दीपक का प्रकाश हो जाए। मुनि ने दिव्य दृष्टि से उसके पूर्व जन्म का कर्म देखकर कहा, तुम्हारा राजा पिछले जन्म में महाकंगाल था और कुकर्मी था। एक दिन घूमते घूमते उसे कहीं जल नहीं मिला, ना ही अन्न मिला। दूसरे दिन एक सरोवर मिला जहाँ एक प्यासी गौ माता जल पीने आई थी। उसने लाठी मारकर उन्हें भगा दिया था। उसी महापाप से तुम्हारा राजा निसंतान हुआ था और उस दिन वह भूखा प्यासा रहा। रात्रि को चलते चलते जागरण भी हो गया, भूखा भी था। भगवान को स्मरण कर भोजन मांगता। उस दिन श्रावण शुक्ला एकादशी व्रत उसने भूल से कर लिया था, परंतु वह दूध पुत्र और धन देने वाली उस दिन दूध पुत्र धन देने वाली पुत्रदा एकादशी थी, जिसके प्रभाव से राजा को राज्य मिला। गौ के श्राप ने उसे निसंतान कर दिया। यदि आप लोग प्रजा सहित श्रावण शुक्ल एकादशी की विधि सहित व्रत करो और उसका फल अपने राजा को प्रदान कर दो तो निश्चय ही उसके घर पुत्र की प्राप्ति होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस दिन गायों का पूजन विशेष रूप से करना चाहिए। उन्हें मधुर जल पिलाना चाहिए। मधुर फलों से प्रसन्न कर द्वादशी उन्हें पेट भरकर लड्डू का भोग लगाना चाहिए और पूरी इत्यादि मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ये सब करने से पुत्रदा एकादशी के समान ही महत्व होता है उसका। मुनि की शिक्षा से मंत्रियों ने प्रजा सहित व्रत कर रात्रि को कीर्तन किया और गायों का पूजन किया और ये सब चीज़ करने के बाद उन्होंने इसे अपने राजा को समर्पित कर दिया, जिससे राजा को बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।